नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ दीक्षा वर्मा है। दीक्षा वर्मा जो है 685 नंबर लाई हैं। नीट का जो रिजल्ट जब से निकला है, एक कंट्रोवर्सी रैंक को लेकर है, उसको साइड में रखते हैं। और इस बात को मैं हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि किस लेवल पे स्कैम हुआ है। उसकी चर्चा सोशल मीडिया में चल रही है। उसको लेके करेक्शन होना बोर्ड के द्वारा बाकी है, उनको करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों हजारों लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। फिलहाल रैंक को किनारे करते हैं और जो नंबर है उसको एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि बड़े शिद्दत के बाद, मतलब बहुत मेहनत के बाद ये नंबर आते हैं। और ये बात, क्या नाम है आपका? दीक्षा वर्मा। और दीक्षा वर्मा के साथ के जो बच्चे जो इनके साथ जो है रैंक लाए हैं, सॉरी नंबर लाए हैं, उनसे बेहतर कौन जानेगा। क्या हाल चाल है? फिलहाल तो ठीक है। ठीक है। कब पता चला? कल रात में कल रात में। कितने बजे आपने रिजल्ट देखा? 8-9 बजे के 8-9 बजे। तो 10 दिन बाद रिजल्ट आना था, फिर पहले ही आ गया। हाँ, थोड़ा शॉकिंग तो था, बट मतलब वो भी सरप्राइज भी अच्छा ही लगता है। सरप्राइज अच्छा लगता है। मार्क्स अच्छे होते कुछ ज़्यादा सरप्राइज नहीं दे दिया इन लोगों ने? हाँ, थोड़ा था, बट ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई कैसे चल रही थी? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और बहुत मुश्किलें भी आए, बट जो फिज़िक्स मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट होता है, तो बायो वालों के लिए फिजिक्स हाँ, टफ थोड़ा माना जाता है, सही है ना? नहीं नहीं, जो मैथ में तेज होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो एकदम कट्टर बायो के वो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए टफ माना जाता है ना? कंपेरेटिवली होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा तो एस्पेक्ट में हाँ रहता है फिज़िक्स का। तो उसके लिए तो मैंने फिज़िक्स बाय एसएसपी सर ऑनलाइन ऐप है, उससे मैंने प्रिपरेशन की थी। तो बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स मेन क्लियर हो गए थे, और पेपर में वही आता है जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो और टेस्ट सीरीज़ दी थी मैंने। सबसे पहले जो है, अच्छा मॉक टेस्ट आपने दिया था? हाँ, टेस्ट सीरीज तो मॉक टेस्ट का क्या रोल है? बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सिलेक्शन में 80% तो मॉक टेस्ट का ही रोल है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। और बाकी 20% थोड़े सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे अब मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरी मदर की डेथ हो गई अभी इसी साल 3-4 महीने पहले। तो पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल था, बट ये है कि अगर आप पहले शुरू से पढ़े रहते हैं, पूरे साल आपने मेहनत की रहती है, तो ऐसा लगता है कि लास्ट में छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो फिर पढ़ना ही रहता है, कंटिन्यू करनी रहती है पढ़ाई। बहुत टफ रहता है ये। लेकिन एक बात बताऊं, आपने विराट कोहली का नाम सुना है? जी। आपको पता है जब उनके मतलब ये बात मुझे अभी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब आपने कहा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उनके पिताजी का डेथ हुआ था और वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे अंडर 19। जाते हैं और उसी दिन जो है जाके उनको अपने देश के लिए खेलना होता है। तो जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी देश के लिए काम करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। विराट कोहली जाते हैं, शतक मार के आते हैं, उस मैच में अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। और आपको यहाँ पे करना था, क्योंकि आपको प्रूफ भी तो करना है अपने आप को, और उसके बाद से फिर देश की सेवा भी करनी है। हाँ, मतलब खुशी तो है, लेकिन थोड़ा गिल्ट भी है कि मतलब पेरेंट्स बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं वो दिन देखने के लिए। अगर वो दिन आता है तो फिर वो पेरेंट्स रहते नहीं देखने के लिए। तो ऐसा लगता है कि मतलब लग ये रहा है आपको मन लग रहा से। है कि वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ हमेशा हैं और वो देख रहे हैं। वो हमेशा देखते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। मैं इस पे अब मैं थोड़ा सा मतलब पैटर्न चेंज करना चाहता हूँ, अपने सवालों को बदलूंगा। डेली कितना घंटा पढ़ाई हो रहा था क्लासेस के अलावा? लास्ट वैसे मैंने बीएमएस ले लिया था पिछले साल, मेरे 581 स्कोर थे। अच्छा। तो मतलब मुझे लगा कि मैं बीएमएस ले लेती हूँ, पार्शियल ड्रॉप करूँगी। फिर मैं बीएमएस में पढ़ रही थी, फिर वहाँ मन नहीं लग रहा था उतना, क्योंकि वैसे वो मेरी मंजिल दिमाग में चल रहा था कि एमबीबीएस। एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है। फिर जब मदर की डेथ हुई उसके बाद मैंने लास्ट के 3 मंथ पढ़ाई की है। तो वो पिछले साल का जो कॉन्सेप्ट क्लियर था, पिछले साल भी मतलब मैं एसएसपी सर से जुड़ी हुई थी पूरे टाइम, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया एज है। ए मेंटर उन्होंने बहुत हाँ, हेल्प किया। बहुत हेल्प की है, कॉन्सेप्ट में भी हेल्प की है और मेंटोरशिप में भी बहुत हेल्प की है। एज अ गार्जियन मैं शुरू से उनको अपना गार्जियन मानती हूँ। तो लास्ट में तो फिर वही गार्जियन थे। तो लास्ट 3 महीने मैंने ज़्यादा नहीं, वैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि रोज़ 10-12 घंटे पढ़ो तभी होता है। माइंड फ्रेश करके पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो जितना देर पढ़ते जो हो। पढ़ो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 8 घंटे से थोड़ा ज़्यादा रहे तो बेटर है रोज़, लेकिन रहे ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए दूसरे दिन बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। ये शुरुआत के फेजेस में होता था मेरे साथ भी, बट लास्ट में जब डू और डाई सिचुएशन होती है तो फिर लगता है कि रोज़ मैनेज करना है वो चीज़ को। तो अब आगे का क्या है?
बस अब काउंसलिंग करवानी है, वो भी सर ही कराएंगे क्योंकि गार्जियन वही हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं है ऐसे काउंसलिंग के बारे में उतना, तो बस वही है। उसके बाद से फिर कॉलेज, फिर 5-6 साल की पढ़ाई, फिर पीजी करना है। पीजी हाँ करना है, पीजी तो करना ही है। करना है, क्योंकि अधूरा अधूरा सा लगता है, जो जब तक एमबीबीएस के आगे है वो एमडी नहीं लिखा जाता है। हाँ, क्यों ही छोड़ना है वो चीज़, जब सब कुछ पा सकते हैं तो फिर पा ही लेना चाहिए, बिल्कुल। क्यों छोड़ना। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से 685 नंबर पाने के लिए। अच्छा, 690 हो जाता तो कैसा लगता? तो भी उतना ही लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मंजिल मिल गई है मेरे लिए फ़िलहाल, मतलब ऐसे सपना पूरा होने सिलेक्शन जैसा होना है। जरूरी था और हाँ, एडमिशन मिलना जरूरी था। बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।